नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगी और उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। देखिए, जब भी आप एआईए पीजीटी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एग्जाम जो है अराउंड जुलाई में होता है और आपके पास 8 टू 10 मंथ्स जो है होते हैं तैयारी करने के। लेकिन अक्सर आपको ये कहा जाता है, मैं खुद भी कहती हूँ कि आप जब से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं डे 1 से, आप एमसीक्यू भी सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो वहाँ पे अक्सर बच्चों को 2 प्रॉब्लम्स जो है देखने को, फेस करने को मिलती हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने तैयारी करना शुरू करा है और अभी से ही एमसीक्यू अगर सॉल्व करेंगे, तो एमसीक्यू हम जो है हमारे सही नहीं निकलेंगे, ठीक है? हमें आते ही नहीं होंगे क्वेश्चंस जब हमने तैयारी ही अभी स्टार्ट करी है। तो क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर बच्चों के गलत होते हैं, कॉन्फिडेंस जो है डाउन होने लगता है। सेकंड थिंग इज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई जैसे बुक्स होती हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको गोविंद पारेख की बुक कही है सॉल्व करने के लिए, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्योंकि कई बुक्स हैं जो कि मैं आपको साथ-साथ बताती भी जाऊँगी जिससे एमसीक्यू आपको सॉल्व करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं कहती हूँ कि आपको गोविंद पारेख की बुक जो है उससे एमसीक्यू स्टार्ट करने चाहिए सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 6 महीने तक लगातार डेली एमसीक्यू सॉल्व करे और 6 महीने आप अपनी तैयारी भी करते रहे। अब 6 मंथ बाद वो बुक आपकी एमसीक्यू सॉल्व करते-करते कंप्लीट हो जाती है और उस वक़्त जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है 6 महीने बाद, उस वक़्त आपके क्वेश्चंस जो है ठीक निकलने लगते हैं, तो वो बुक तो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब कौन-सी बुक आगे हम रेफ़र करें, ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको एक-एक करके इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एमसीक्यू जो है हमें अभी सॉल्व करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो मैं कहूँगी हाँ, ज़रूर करने चाहिए एमसीक्यूज़, डेली सॉल्व करने चाहिए, भले ही आपके क्वेश्चंस गलत क्यों ना हो, ठीक है? अब इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जो है संहिता वाइज़ बुक लीजिए और एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कीजिए। जैसे कि आप चरक संहिता पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए चरक चंद्रिका आती है, ठीक है? जिसमें चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ जो हैं, वो दिए जाते हैं। आपने चरक सूत्र स्थान स्टार्ट किया, उसके 5 चैप्टर्स पढ़े, तो सूत्र स्थान के 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आप चरक चंद्रिका से सॉल्व कर सकते हैं। आप सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हैं, सुश्रुत चंद्रिका की एक बुक आती है, ठीक है? तो उसमें आपने सूत्र स्थान के जैसे 10 चैप्टर सुश्रुत संहिता के पढ़े, तो आपने साथ के साथ ही 10 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो हैं, वो सॉल्व कर लिए। इस तरह से क्या होगा कि आपने तैयारी के साथ-साथ जो है एमसीक्यूज़ जो आपने पढ़ा है, उसी के आपने एमसीक्यूज़ सॉल्व किए हैं, आपके क्वेश्चंस जो है ठीक निकलेंगे, आपको पता चलेगा कि आपने तैयारी जो है कितनी अच्छी करी है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होगी, आपके मार्क्स अच्छे आएँगे। तो एक सॉल्यूशन ये है कि एमसीक्यूज़ तो सॉल्व करने हैं, लेकिन क्यों ना आप स्थान वाइज़ और चैप्टर वाइज़ सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है? और अगर नहीं भी करना चाहते, तो उसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपके पास अगर गोविंद पारेख की बुक है या कोई और बुक है, तो उसमें आप एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कीजिए। भले ही आपके क्वेश्चंस जो हैं आज गलत होते हैं, लेकिन आपकी जो एमसीक्यू सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप अगर एकदम से ऑन द स्पॉट अगर आप कहेंगे कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे, जबकि हमारी तैयारी जब पूरी हो जाएगी, तो वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व करते-करते आपकी स्पीड बढ़ने लगती है, ठीक है? एक टाइम ऐसा आता है जब आप 1 दिन में 1000 एमसीक्यू सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है? और एमसीक्यू सॉल्व करते-करते दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आता है। 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई एक क्वेश्चन तो होगा उसमें से जो आपने पढ़ा हुआ होगा, जो आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग उसमें आया होगा, ठीक है? तो आपको उस 1 या 2 क्वेश्चन से पता चलेगा कि आपने तैयारी जो करी है, उसमें से कैसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनकर आता है, ठीक है? इससे आपका कॉन्फिडेंस उल्टा और बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है? तो इसीलिए आपको स्थान वाइज़ सॉल्व करने हैं, आप वैसे कीजिए। आपको पूरे सिलेबस में से जैसे गोविंद पारेख की बुक है या और प्रवीण चौधरी की बुक्स हैं, उसमें से सॉल्व करने हैं, तो आप वैसे कीजिए, ठीक है? अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न जो है, कैसे होता है, एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन डालता है, इसका पता करने के लिए एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने ही हैं, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है? और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप जैसे कोई एक बुक को रेफ़र करते हैं एमसीक्यू के लिए और वो आपकी तैयारी इतनी हुई नहीं है लेकिन बुक पहले ही खत्म हो गई है, 6 महीने बाद बुक आपने कंप्लीट कर ली है, तो क्या? तो दोस्तों उसमें आप वही बुक न्यू खरीद सकते हैं, ठीक है? अगर आपने उसमें निशान पेन के निशान नहीं लगाए हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो वहीं पे ऑप्शंस को टिक मार्क कर देते हैं और बाद में चेक करते हैं कि कौन-सा आंसर सही है, कौन-सा नहीं। अगर आपने वैसे टिक मार्क नहीं लगाए हैं, तो आप वही बुक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बुक नई भी मँगवा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपने गोविंद पारेख की पूरी बुक कंप्लीट कर ली है, तो आप नई बुक मँगवाइए गोविंद पारेख की सेम टू सेम, ठीक। आपको भी सुनने में अजीब लग रहा होगा कि फिर से वही बुक। जी हाँ, दोस्तों फिर से वही बुक क्योंकि
उसमें इतने हज़ारों क्वेश्चन्स हैं, आप फिर से लगाएँगे वो क्वेश्चन्स को, तो उसमें एक फ़ायदा होगा कि आपको लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि गोविंद पारेख ने दिए हुए हैं, आप उससे फिर से गो थ्रू होंगे, ठीक है? और एक तरीके से वो बुक आपके लिए नई ही होगी, ठीक है? सॉल्व करने के लिए एक न्यू बुक होगी आपके लिए, न्यू इन द सेंस कि जिसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले जो पढ़ा, वो तो आपको क्वेश्चन्स जो हैं आपके ठीक साथ-साथ में हो सकता है कि 100 में से 10 ठीक हो या 15 ठीक हो, ठीक है? लेकिन जब दोबारा से उसको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अब आपकी जो तैयारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करेंगे उसे, तो 100 में से 70-80 क्वेश्चन्स आपके अब ठीक होंगे, ठीक है? और इस बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकली बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं कि आप बुक नहीं खरीदिए फिर से एक बार सॉल्व करने के बाद और उसको सॉल्व कीजिए दोबारा से, ठीक है? दोबारा से सॉल्व करने से आपका रिवीजन होगा, आपको पता चलेगा कि तैयारी के साथ आपके कितने क्वेश्चन्स जो हैं वो ठीक होते हैं एंड बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से, ठीक है? तो 2 चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और ये 2 चीज़ें मैं आई होप मैंने आपको बता दी हैं और आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है, आप ज़रूर पूछिएगा। एक क्वेरी और थी बच्चों की कि आप जो है टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों अभी मैं आपका सिलेबस जो है टाइमली कंप्लीट करना चाहती हूँ, ठीक है? आपका रिवीजन भी साथ-साथ में हो जाए और जहाँ तक टेस्ट की बात है, तो मैं वीकली सैटरडे को टेस्ट लेती हूँ। श्री आयुर्वेदा पर वीकली टेस्ट क्लास जो है अपलोड होती है, जो भी आपको मंडे टू फ्राइडे मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसका टेस्ट मैं आपको जो है सैटरडे को आपका टेस्ट लेती हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, वो सारे चैप्टर्स लर्न भी हो जाएँ और आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि हमारी तैयारी अच्छी है, जब आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं। और साथ-साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होती है उस टेस्ट में कि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन्स जो पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, मैं वही क्वेश्चन्स आपको उस टेस्ट में पूछती हूँ, जिससे आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन्स जो है इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है? दोस्तों आपको पढ़ाने से पहले जो है हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स जो है वो पढ़ी होती हैं। गोविंद पारेख 3 से 4 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, ठीक है? और भी बहुत सारी एमसीक्यूज़ मैं देख चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, गो थ्रू हो चुकी हूँ। तब जाके पता चलता है कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जो कि बार-बार पूछे जा चुके हैं अलग-अलग स्थान पर और फिर वो मैं आपको उस वीकली टेस्ट में बताती हूँ। तो उसको ज़रूर अटेंड कीजिए एंड विद टाइम मैं टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए एंड क्वेरीज़ जो है पूछते रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।